एकदम विरोध करेंगे। यहाँ से भाजपा को ही टिकट मिलनी चाहिए। बहुत लोग दावेदारी में है भाजपा से, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मांग बस ये है, लेकिन भाजपा के अलावा अगर किसी और को टिकट मिलता है तो संगठन उस पर फिर संगठन को बैठ के कुछ फैसला लेना पड़ेगा। ईचागढ़ के कार्यकर्ता के विरोध कर रहे हैं, आजसू को सीट नहीं देने की। स्वाभाविक है, कार्यकर्ता काम करता है तो उन्होंने अपनी बातें आकर के बताया। हम सब लोग उस पर विचार करें। त्याग तो हर हमेशा बड़ों से ही होता है, छोटों से त्याग की हम लोग उम्मीद नहीं करते। चुनाव की तारीख को करीब आते देख सभी राजनीतिक दलों में टिकट के दावेदार अपनी मजबूत स्थिति बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। कुछ इस तरह का नजारा आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में देखने को मिला। कोल्हान क्षेत्र के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता आज प्रदेश कार्यालय पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि किसी भी हालत में इस सीट को गठबंधन के दूसरे दल को नहीं दिया जाए। बीजेपी के युवा नेता अंकुर सिंह ने कहा कि ईचागढ़ विधानसभा सीट पारंपरिक रूप से बीजेपी की रही है, लेकिन मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक इस सीट को गठबंधन के तहत आजसू पार्टी को दे दिया गया है। पार्टी के इस निर्णय का भाजपा कार्यकर्ता विरोध करते हैं। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर में भी विरोध स्वरूप नारे लगाए। बाद में राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और डॉक्टर प्रदीप वर्मा से ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेताओं की बातचीत। ये है कि पिछले दिनों हमें ये सूचना मिल रही है कि भाजपा की परंपरागत सीट जो है वो गठबंधन को जा रहा है। जब भाजपा की इतनी बड़ी संगठन है और उस संगठन में ये लोकसभा चुनाव में दिखाया भी कि क्या मजबूती है, तो फिर किस बेसिस पे ये गठबंधन को टिकट दिया जा रहा है। हमेशा से बीजेपी ही यहाँ जीतती आई है, बीजेपी के कैंडिडेट ही यहाँ जीतते आए हैं। फिर आजसू को या गठबंधन को टिकट देने की बात कहाँ से आ रही है? उसी के लिए हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप किसी को भी दीजिए, लेकिन आप भाजपा को ही सीट दीजिए। आजसू की अगर चर्चा हो रही है तो किस बेसिस पे हो रही है? अगर आप लोकसभा चुनाव देखें तो एक नई पार्टी उभर कर आई और उसने 38,000 वोट ले लिया। वो नई पार्टी और आजसू पार्टी जो है का जनाधार सेम लोगों का है, का वोट बैंक सेम लोगों का है। जब 38,000 वोट उनका चला गया, जो पिछले विधानसभा चुनाव में आजसू लेकर आई थी, जो इस लोकसभा चुनाव में जा चुका है, तो फिर किस बेसिस पे? और इस लोकसभा चुनाव में भाजपा वहाँ पे और भी मजबूती से आई है। जब इतनी मजबूत है, इतना संगठन मजबूत है, तो किस बेसिस पे आप जो है गठबंधन को टिकट देने की बात करते हैं? बहुत लोग दावेदारी में है भाजपा से, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मांग बस ये है कि ये सीट भाजपा को ही मिले, भाजपा के ही किसी प्रत्याशी को। इस मामले पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की बात पर विचार किया जाएगा। निश्चित रूप से ऐसे में बड़ों को ही त्याग करना पड़ता है। कल से नॉमिनेशन शुरू होगा तो नॉमिनेशन आखिरी दिन तक तो हम सब कर ही लेंगे, उसमें चिंता करने की क्या बात है। जेएमएम को ज़्यादा फिक्र है। अरे उनको दर्द क्यों है, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। दर्द तो हम लोगों को होना चाहिए, तो दर्द उनको हो रहा है। ये तो वही अजीब बात है। अरे वो तो हम ही ने बताया था कि उन लोगों के बारे में, उन दोनों के बारे में। अब नहीं बोलेंगे कौन दोनों के बारे में, अब तो समझते। ईचागढ़ के कार्यकर्ता के विरोध कर रहे हैं, आजसू को सीट नहीं देने की। स्वाभाविक है, कार्यकर्ता काम करता है तो उन्होंने अपनी बातें आकर के बताया। हम सब लोग उस पर विचार करेंगे, बात करेंगे फिर से। जब मिलकर के काम करना होता है तो किसी न किसी का कुछ त्याग करना पड़ता है, और त्याग तो हर हमेशा बड़ों से ही होता है, छोटों से त्याग की हम लोग उम्मीद नहीं करते। बाकी उन लोगों की भावना से हम सब लोग परिचित हुए, वो लोग आए हैं, मिले हैं, उन लोगों से हम लोग बात करेंगे। अब जब आएंगे तो आप सब लोग देख लीजिएगा यार, उसमें क्या बात है। अरे सर, मुख्यमंत्री ने एक इमोशनल पोस्ट किया है और कहा है कि 100 दिन हो गए जेल से बाहर निकले और आने के बाद लगातार विकास के कार्य कर रहे हैं। अरे कोई आंदोलन से जेल में वो नहीं गए थे, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। और यहाँ इन्होंने 5 साल में कितनी नौजवानों की भविष्य को इन्होंने बर्बाद किया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? पिछले दिनों ही उत्पाद विभाग में सिपाहियों को दौड़ लगाई, सिपाही की बहाली के नाम पर। बहाली तो हुआ नहीं, लेकिन कितने बच्चे मर गए, 19 का तो मेरे पास जानकारी है। ये 100 दिन जेल गए तो वो भी करप्शन के आरोप में, तो उनको बड़ी दर्द है। और आपके गलत निर्णय के कारण दौड़ते दौड़ते झारखंड के 19 बच्चे मौत के मुंह में चले गए, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? हेमंत सोरेन को बताना चाहिए। कुल मिलाकर अब देखने वाली बात यह होगी कि ईचागढ़ से भाजपा खुद चुनावी मैदान में उतरती है या फिर गठबंधन धर्म का पालन करती है। रांची से अंतिवारी के साथ कोयलांचल लाइव डेस्क।